हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीएचएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है, राजीव प्रकाशन बुक का है। ठीक, क्लास 10th मैथ का न्यू एनसीईआरटी है, जिसमें प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के बारे में ठीक क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक एपी दिया गया है, एक एपी का सीरीज दिया गया है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा पद 78 है। ठीक, तो माना कि पद हमारा क्या है, माना कि पद स्मॉल n है। क्या है, पद जो है स्मॉल में n है। इसमें प्रथम पद दिया गया है ये बराबर 3 दिया गया है। ठीक, और क्या दिया गया है, ये 2 यानी ये 1 हो गया, ये 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1 यानी 8 माइनस 3 बराबर के क्या हो जाएगा 5। d का मान क्या हो गया 5। d क्या है, सार्वधातुक है। क्या है, सार्वधातुक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद, यानी ये n बराबर दिया गया है 78। क्या दिया गया है 78 दिया गया है। ठीक, इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। क्या होता है, ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, बराबर किसके 78 के। ये 1 का मान कितना है 3, प्लस है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, बराबर क्या हो जाएगा 78। ठीक को क्या ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस है पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। 78 में से 3 के कितना हो जाएगा जी 75। कितना हो जाएगा 75। 5 क्या है गुणांक, दूसरे पक्ष का क्या बनेगा हर। तो यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 75/5। कट कर दीजिए, 5 करने में 5 15 पचे 75 यानी n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 माइनस है पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 16। n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो देखो बीच में बराबर चिन्ह है तो इम्प्लाइड डेट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, तो कौन सा पद 78 है, तो आपका nवां पद यानी n का जो मान 16 है, 16वां पद क्या है 78 है। 16वां पद क्या है 78 है। तो कौन सा पद 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद क्या है आपका 78 है। ठीक, देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित एपी में से समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। जिसमें पहला पद इसमें क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया है 7। ठीक, डी क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा आपका ये 2 माइनस ये 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, अंतिम पद यानी ए एन बराबर दिया गया है 205 और पूछ रहा है कि श्रेणी में कितना पद है, यानी n का मान पूछ रहा है। ठीक, ये n बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, क्या होता है ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, फार्मूले में रख दीजिए। ए एन का मान कितना है 205 बराबर बराबर। ठीक, ये 1 का मान कितना दिया गया है 7 प्लस n का मान निकालना है और d का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। घटा दीजिए तो 15 में से 7 ये क्या हो जाएगा 8 और यहाँ कितना बचा 9 और ये कितना बचा 1। गुणांक दूसरे पक्ष का क्या बनेगा हर, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 198/6। तो 6 करने में 6 6 त्रिक 18 1 19 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी n माइनस 1 बराबर कितना 33। तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 n बराबर 33 और एक कितना हो जाएगा जी 34। तो इस एपी के सीरीज में कितने पद हैं, तो कुल 34 पद हैं, कुल 34 पद हैं। ठीक, डिसइम्प्लॉयड डेट का प्रयोग करेंगे और देखो फिर उसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला पद क्या हो जाएगा
पहला पद हो जाएगा 18, ठीक। दूसरा पद यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 15 सही 1/2 माइनस के 18, घटा दीजिए 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18, 18 दूनी 36 में से 31 ये कितना हो जाएगा माइनस के 5/2, ठीक, -5/2 क्योंकि 18 दूनी 36 प्लस 31 -36 प्लस 31 क्या हो जाएगा -5/2। इसमें अंतिम पद दिया गया है -47, ठीक। एनवा पद पूछ रहा है, कितने पद हैं पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है जी, ये एन बराबर ये 1 प्लस एन -1 इंटू डी होता है। इसमें दिया गया है कितना दिया गया है -47, ये 1 का मान दिया गया है 18 और प्लस है प्लस एन -1 है n-1, डी का मान -5/2। 18 को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -18 क्या हो जाएगा तो -5/2 इंटू n-1, ठीक। जोड़ लीजिए 8 7 15 और 4 और 1 5, एक हासिल क्या हो जाएगा 6, माइनस है माइनस लगा दिए -5 क्या हो जाएगा 2 n-1, माइनस से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 करने में 5 13 पचे 65, 13 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 13 दूनी 26 बराबर n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस 1, n बराबर हो गया 27। कितने पद हो जाएंगे जी, इसमें कितने पद होंगे तो इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक। एक स्टेप बाद दिस इम्प्लॉइड डेट का चिन्ह जरूर लगाइएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, लगाइएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, ठीक। चेक कर ले रहे हैं, इसमें ये बराबर कितना ये 1 बराबर कितना दिया गया 11 दिया गया है, ठीक। ये 2 बराबर यानी डी बराबर क्या हो जाएगा जी तो 8 - 11 बराबर क्या हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3, ठीक। इसमें n का मान नहीं दिया गया है, n का मान दिया गया है नहीं दिया गया है, अंतिम पद नहीं पता है, अंतिम पद पता है कितना है, अंतिम पद ये n बराबर दिया गया है -150, लेकिन पदों की संख्या नहीं दिया गया है, पदों की संख्या नहीं दिया गया है, निकालते हैं तो ये n बराबर क्या हो जाएगा ये 1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये n का मान दिया गया है 150 बराबर है बराबर ये 1 का मान कितना है 11 प्लस है प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 हो जाएगा, ठीक। क्या है प्लस में है पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा -150 में -11 और जोड़ दीजिए बराबर क्या हो जाएगा -3n-1, ठीक। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -161 और माइनस के क्या हो जाएगा भागी 3, गुणांक है दूसरे पक्ष का क्या बनेगा हर n-1 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अगर आप क्या करेंगे भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3 पचे 15 और 1 16 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 और 11 में 3 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9, 2 11 9 2 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18 3 छक 18 माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस बराबर n, n बराबर 53 में एक जोड़ दीजिए 54.66, जबकि n का मान किस में चाहिए, n का मान दशमलव में नहीं चाहिए, दशमलव में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए पूर्णांक में चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे n का मान पूर्ण नहीं है, ये क्या है ये क्या देखो सभी पूर्णांक में क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं यानी भिन्नात्मक नंबर, ये क्या है भिन्न है, तो n का मान किसमें आया है n का मान क्या है जी n का मान क्या है भिन्न है,
क्या है, भिन्न में है। ठीक, अतः भिन्न में है, अतः कोई पद कितना माइनस का 150 नहीं, माइनस का 150 नहीं है। क्यों? क्योंकि n का मान किसमें है, भिन्न में है, इसलिए कोई पद क्या होगा, 150 माइनस का 150 नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस AP का 31वां पद याद करना है। क्या याद करना है, 31वां पद याद करना है, नहीं ये 31 याद करना है। ठीक, जिसका 11वां पद दिया गया है, यानी ये 11 दिया गया है, ये 11 कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। कितना दिया गया है, 38, और इसका 16वां पद दिया गया है, इसका 16वां पद क्या किया गया है, दिया गया है कितना, तो ये 16 दिया गया है 73। ठीक, आप क्या करेंगे इसमें सर्वप्रथम आपको लिखेंगे माना प्रथम पद ये तथा सार्वांतर अंतर जो है स्मॉल डी है। ठीक, स्मॉल डी है, ये ज्ञात करना है, ये दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि हमने जो पहला पद माना है वो क्या माना है, ये माना है, तथा सार्वंतर क्या माना है, डी माना है। ठीक है, अब इसी फार्मूले को ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा ये 11 बराबर दिया गया है 38, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 हो जाएगा। ठीक, यानी ये 1 प्लस कितना हो जाएगा जी, 10 इंटू डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से इसे ओपन करेंगे, इसी प्रकार से इसे भी ओपन कर देंगे। ये 16 बराबर किसके हो जाएगा, 73 के। ठीक, मान लेंगे कि माना ये पी का प्रथम पद स्मॉल ई तथा सार्वंतर क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 73, बराबर कितना, 73 है तो 73 लिखेंगे। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 15, 16 में से 15 इंटू डी बराबर 73, समीकरण नंबर 2। ठीक, इसमें भी देख लीजिए क्या है जी, ये 1 है, इसमें भी क्या है, ये 1 है, दोनों में सेम है तो क्या करते हैं, समीकरण 2 ज्यादा है, समीकरण 1 कम है, तो समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा जी, समीकरण 2 क्या है, ये 1 प्लस 15 इंटू डी बराबर 73, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 क्या है, ये प्लस 10 इंटू डी बराबर 38, और ये है समीकरण नंबर 1। ठीक, क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक, तो प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 ये कितना बचेगा जी, 5 इंटू डी, और ये कितना बचेगा, 13 में से 8 ये 5, और कितना बचा, 6 में से 3 ये तो हो जाएगा 3। ठीक, 5 इकन्ने 5, 5 सते 35, 5 सते 35, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आ गया 7। ठीक, डी बराबर 7, डी का मान रख दीजिए, डी का मान किस में रखेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो रख रहे हैं कि डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर रख दीजिए। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 15 गुणे 7 बराबर 73, तो 15 सत्ते हो जाएगा 105, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बराबर 73 माइनस 105, घटा दीजिए, 5 में से 3 ये कितना बचेगा, 2, और 10 में से 7 ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक, इसका माइनस का, ये 1 कितना, माइनस 32, इसी में रख दीजिए, इसी में क्या करेंगे, रख देंगे, किसमें, 31 में। तो ये 31 बराबर क्या है, हो जाएगा ये 1 प्लस n माइनस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक,
A1 का मान कितना आया -32। ठीक, कितना आया -32 आया है। ठीक है, इसमें रखते तो क्या हो जाता जी 7 2 70, इसमें भी हो जाता 32 माइनस के 32। ठीक, तो -32 प्लस है प्लस कितना 30 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 7, तो 30 गुड़ी क्या हो जाएगा 7, 7 त्रिक 21 यानी माइनस के 32 और प्लस के 210। ठीक, घटा दीजिए 10 में से 2 गए 8, कितना बचा 10, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए क्या हो जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 178, ये 31 का मान कितना आ जाएगा प्लस के कितना 178। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्या 31वां पद कितना होगा 178 हो, कितना होगा 178। ठीक, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। कह रहा है कि एपी में कितने पद है 50 पद है, कुल पद दिया गया है 50 पद, जिसका तीसरा पद दिया गया है 12 और अंतिम पद दिया गया है 106। ठीक, तो इसमें भी क्या करते हैं प्रथम पद और क्या करते हैं, तो माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वांतर जो है वो क्या है, सार्वांतर जो है वो स्मॉल डी। ठीक, स्मॉल डी है मान लेते हैं क्योंकि यूज करना है। कुल पद दिए गए हैं, कुल पद कितना स्मॉल एन बराबर 50। ठीक, इसका तीसरा पद 12 है, नहीं ये 3 कितना है 12 है, और अंतिम पद मतलब टोटल कुल 50 पद है, तो ये कितना दिया गया है, ये 50 दिया गया कितना 106, 106, तो ये 29 पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है ये 29 पूछ रहा है। ये 3 को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू डी बराबर 2, समीकरण नंबर 1 कितना 12, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 49 इंटू डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2। ठीक, इसमें भी ये 1 समान है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से घटा दीजिए। समीकरण 2 क्या है, ये 1 प्लस 49 इंटू डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है, तो ये 1 प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण नंबर 1। क्या करना है घटाना है, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधा पढ़ चुके हैं, तो घटा लीजिएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल, 49 में से 2d ये कितना हो जाएगा 47 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गए 4 और उसके बाद 10 में से 1 गए 9। ठीक, 47 इकन्ने में 47 दूना कितना हो जाएगा 94, डी बराबर हो जाएगा 2, डी बराबर 2। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, कहाँ रखेंगे अब की बार 1 में रखेंगे, कहाँ डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा जी 12 माइनस 4, तो ये 1 बराबर कितना 8, ये 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इसी में रख देंगे, ये कितना पूछा है 29 पूछा है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, वैल्यू इसी में पुट करेंगे, ये 1 का मान निकल कर आया है 8। ठीक, प्लस है प्लस 29 में से 1 गया 28 और डी का मान 2, तो 28 दूना कितना हो जाएगा जी 56, कितना हो जाएगा 56 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 64, तो ये 29 का जो वैल्यू है वो कितना है 64 है। ठीक, कितना है 64 है, नोट कर लीजिए। ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी का 18वां पद याद कीजिए। कौन सा पद याद करना है 18 याद करना है। ठीक है, एन बराबर कौन सा पद दिया गया है 18वां पद याद करना है।
ठीक, यानी ये n बराबर क्या हो गया 18 हो गया, और क्या हो गया ये 18वां पद याद करना है, ये याद करना है जिसका nवां पद दिया गया है, यानी ये n बराबर दिया गया है 3n-4। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे जी, n के स्थान पर 18 रखेंगे, तो 3 गुणे 18 माइनस 4, 18 तिया 54 माइनस 4 क्या हो जाएगा 54 माइनस 4 क्या हो जाएगा 50। ठीक, यानी ये 18वां पद पूछ रहा था, तो 18वां पद क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से फिर कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, यानी ये 1 बराबर दिया गया 5, अंतिम पद यानी ये n इजिकल टू दिया गया है 45। ठीक, और सारवांतर इसका d दिया गया है 8/3। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी n बराबर ज्ञात करना है, n बराबर निकालना है। तो ओपन कर देते हैं, ये n बराबर फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये n का मान 45 बराबर a1 का मान 5 प्लस है n-1 इंटू डी के मान 8/3। 45 को इधर 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर 8/3 इंटू n-1। ठीक, 45 में से 5 ये कितना बचेगा जी 40 बराबर 8/3 n-1। 8 करने में 8 पंचे 40, 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा n-1, माइनस n को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो -15 प्लस 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा n बराबर 16, n बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए एक स्टेप बाद क्या लगाना है दिस इम्प्लॉयड डेट, यानी इम्प्लॉय डेट लगाना, क्या लगाना है इम्प्लॉय डेट। देखिए इसका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ये +1 कामा 3a तथा 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 कर्मागत पद हो। अगर ये कर्मागत पद है, क्या है कर्मागत पद, श्रेणी की क्या है कर्मागत पद है, कौन कौन है तो ये +1 3a और क्या हो जाएगा 4a+2 ये कर्मागत पद है। ठीक, तो इसके क्या होंगे समांतर श्रेणी के जो सारवांतर होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं सारवांतर इसका क्या होगा बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 3 यानी a2 माइनस a1, तो माइनस a1 क्या हो जाएगा a1 क्या है ये +1 और बराबर होगा, यानी इनके दोनों के अंतर बराबर होंगे इन दोनों के अंतर के। ठीक, तो 4a+2 माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ये -1 4a+2 माइनस 3। ठीक, 3a में से ये क्या हो जाएगा 2a -1, इधर क्या बचेगा ये +2, ये को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 2a माइनस ये, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1, a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब AP के 3 पद क्या हो जाएंगे, अब यानी अब कर्मागत 3 पद क्या हो जाएंगे जी, कर्मागत 3 पद क्या होंगे, ये के स्थान पर 3 रखे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 2 14, ये क्या हो जाएंगे 3 पद हो जाएगा। ठीक, कितने पद हो जाएंगे 3 पद हो जाएंगे। क्या पूछा है इसका 5वां पद याद कीजिए, कौन सा पद 5वां पद, तो इसमें d कितना आया जी d 9 - 4 हो जाएगा, यानी d का मान कितना 5। ठीक, 5वां पद पूछ रहा है नहीं ये 5 क्या होगा, तो ये 5 a1 + 5 - 1 इंटू डी, a1 का मान 3 + 4 इंटू 5 का मान 5, तो 5 चौक 20 और 3 क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा
23 इसका पांचवा पद जो है वो क्या होगा, 23 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अगला देखो कह रहा है कि 10वां पद याद कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद, जिसमें ये का मान दिया गया है 3, डी का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। ठीक, ये 10 क्या हो जाएगा, कौन सा पद पूछ रहा है, तो n बराबर 10वां पद पूछ रहा है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये 1 का मान 3 प्लस 9 इंटू डी का मान 2, 9 दूनी 18 और 3 21। ये 10 कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है नवा पद पर। देखिए इसके पहले जो 13वां क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट था। और इसमें 15वां क्वेश्चन तो पूछा गया। 15वां क्वेश्चन 2020 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। कह रहा है समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी 21, 15 और 21, 18 और 15 कामा डॉट 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 का 15वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 15वां पद। देखिए इसमें a1 क्या है, इसमें a1 प्रथम पद क्या है 21 है। डी क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, क्या पूछ रहा है, n बराबर 15वां पद पूछ रहा है। तो ये 15 इजकल टू क्या हो जाएगा जी, यानी ये 15 पूछ रहा है। ठीक, तो ये 15 क्या हो जाएगा, n बराबर इसमें क्या हो गया 15 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। a1 का मान 21 प्लस है प्लस 15 में से एक कितना बचा जी 14 और गुणे डी का मान -3 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -14 42। 42 में से 21 घटा दीजिए, 21 दूना 42 होता है, माइनस का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 21। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक सीरीज दिया गया है जिसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 4, डी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी डी बराबर इसमें क्या हो गया 3। ठीक, 25वां पद पूछ रहा है, यानी इसमें n बराबर 25 दिया गया है। ये 25 पूछ रहा है और ये n पूछ रहा है। ठीक, रख दीजिए। तो ये 25 क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये 1 का मान 4 प्लस 25 में से एक कितना 24 और डी का मान कितना है 3, तो गुणे 3 4 है 4 प्लस 24 दिया 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25वां पद। क्या आ जाएगा, 25वां पद आ जाएगा। ठीक, ये क्या है 25वां पद है। ये n पूछ रहा है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 1 का मान कितना है जी 4 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है 3, तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 है 4 प्लस है प्लस 3 इंटू एन क्या हो जाएगा 3n प्लस इंटू माइनस माइनस 3 करने में क्या हो जाएगा -3। 4 में से 3 के क्या हो जाएगा जी 1 प्लस 3n। ये किसका क्या आएगा, nवां पद आएगा। क्या आएगा, nवां पद आ जाएगा। ठीक, तो इसमें दो पूछा गया था, एक 25वां पद और एक nवां पद। नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, कुल कितना पद है, टोटल पद पूछ रहा है। ठीक, देखिए इसमें ये बराबर क्या हो जाएगा 4, डी बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी डी बराबर कितना हो गया 3। ठीक, अंतिम पद ये n बराबर दिया गया है 41 48। ठीक, यानी n बराबर पूछ रहा है, n बराबर पूछ रहा है। तो ये n बराबर फार्मूला होता है ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये n दिया गया है कितना 148, ये 1 का मान 4 प्लस है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। डी का मान 3, इसको क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो 148 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1।
ठीक, कितना हो जाएगा जी 144 बराबर 3n-1, कट कर दीजिए, 3 इकन्ने में 3, 3 चौक 12, 2 14, 3 8 24, ठीक, यानी n-1 बराबर कितना 41, कितना हो गया 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा जी 48 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 49, कितना 49। तो AP में इन श्रेणी में कितने पद हैं, तो 49 पद हैं, कितने पद हैं 49 पद हैं, ठीक। कह रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा पद नवा पद पूछ रहा है, जिसमें ये बराबर दिया गया है 13, d बराबर 10 माइनस 13, यानी d बराबर क्या हो जाएगा -3, ये n दिया गया है -59 और n का मान पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा। रख दीजिए फार्मूले में, तो ये n बराबर a1 प्लस n-1 इंटू टी, ये n का मान -59 बराबर a1 का मान 13 प्लस है प्लस d का मान -3, तो n-1 और -3 इन ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसको इधर छांत्र करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 59 माइनस 13 बराबर प्लस इंटू माइनस -3 टाइम्स n-1, n-1 तो कितना हो गया जी 59 और 3, 59 3 62, 10 क्या हो जाएगा -72 बराबर -3 n-1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस भागी माइनस प्लस, 3 इकन्ने में 3, 24 तिया होता है 72, तो यानी n-1 बराबर हो जाएगा 24, n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1, n बराबर 25, ठीक। तो कौन सा पद होगा, तो वह पद यानी कौन सा पद 55वां पद, कौन सा पद 55वां पद क्या होगा -59 होगा। और 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी का ये जो श्रेणी चल रहा है 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक। यानी इसमें पूछ रहा है n बराबर क्या होगा और कब, जब अंतिम पद इसका क्या होगा शून्य होगा। इसमें प्रथम पद दिया गया है 76, d का मान निकाल लीजिए 72 माइनस 76 कितना हो जाएगा जी -4, ठीक, -4, फार्मूला रख दीजिए, ये n बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक। पूछा है कब शून्य हुई, ठीक, यानी अंतिम पद 0 कब होगा, a1 का मान कितना 76 प्लस n-1 इंटू डी का मान -4, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस -4 n-1, तो क्या करते हैं इसको पक्षांतर करते हैं, 4 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा n-1 बराबर क्या हो जाएगा 76, 4 इकन्ने में 4, ठीक, 4 इकन्ने में 4 और 2 6 कितना हो जाएगा 4 इकन्ने में 4 और 3 7, 36 4 9 36, 19 चौक 76, तो n बराबर क्या हो जाएगा जी 19 प्लस 1 n बराबर 20, तो इसका 20वां पद जो है वो क्या होगा शून्य होगा, 20वां पद क्या होगा शून्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा कौन सा पद 52 होगा, यानी an बराबर दिया गया है 52 और n का मान पूछ रहा है, इसका पहला पद दिया गया है 1 और d हो जाएगा 4 माइनस 1, तो d का मान कितना 3, ये n बराबर हो जाएगा a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है, अंतिम पद दिया गया है 52, ठीक, यानी कौन सा पद 52, तो nवां पद दिया गया है इसका 52, ठीक, a1 का मान दिया गया है 1 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान 3, ठीक, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 1 और 3n-1, तो 52 में से ये कितना 51 बराबर 3n-1,
3 इक्यानवे में 3, 17 तो यहाँ क्या हो जाएगा 51। n बराबर क्या हो जाएगा जी 17 + 1 यानी n बराबर 17 और 1 18। 17 और क्या हो जाएगा 1 18, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।